मनुष्य अशुद्ध कैसे होता है, कि मनुष्य अशुद्ध कैसे होता है। एक बार यीशु मसीह अपने चेले लोगों के साथ में जा रहे थे, होगा तो पतरस के साथ कई चेले साथ यीशु मसीह उसके घर में गया। हाँ, तो वहां पर क्या हुआ ना, यीशु मसीह के सामने जो कुछ भी खाना पीने का जो बंदोबस्त किया गया, तो उसका चेले लोगों ने क्या किया कि बिना हाथ धोए हुए, है ना, उसको खाने लगा, है ना। तो ये जो है वो समय का, जो यहूदी लोगों का समय का सिस्टम में ये बहुत बड़ा गलत चीज था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना हाथ धोए हुए खाना खाता है तो ये गलत सिस्टम माना जाता है। आज भी हमारे घर में, आपके घर में, कहीं भी आप देखिएगा कि सिस्टम में से क्या है कि जब तक बाहर से हम लोग आते हैं तब तक चप्पल बाहर ना खोले, जब तक हम लोग बाहर से आते हैं तो पैर हाथ धो करके घर में ना घुसे, तो सब उसे गलत समझते हैं, अशुद्ध समझते हैं, है ना। तो ये जो है रीति रिवाज जो है उस समय चलते आ रहा है और आज भी कई जगह में चलता है ना। तो एक शिकायत जो है वहाँ के लोगों ने यीशु मसीह से किया कि आपके जो चेले हैं ऐसा जो है जो उचित नहीं है वो काम करते हैं। क्या करते हैं कि ये लोग जो है बिना हाथ धोए हुए जो है ये खाना खा लेते हैं, तो ये तो गलत बात है ना। तो यीशु मसीह ने सोचा कि हाथ धो करके खाना तो खाना, देखिए वो तो ठीक बात है कि साफ सफाई के लिए हाथ धो करके खाना ही खाना चाहिए, लेकिन उन लोगों को समझाने के लिए जिसका ही वहाँ पे यीशु मसीह लोगों को समझाने का जो तरीका है वो देखिए, उन लोगों को बोला जो ये बातें बोल रहे थे कि तेरे चेले जो है बिना हाथ धो करके खाना खाते हैं, जो कि ये ठीक बात नहीं है ना। तो यीशु मसीह ने कहा कि बर्तन को बाहर से तो साफ सुथरा अच्छा से करते हैं, लेकिन जो बर्तन का जो अंदर है ना, लोटा का जो अंदर है ना, भीतर काई लगा हुआ रहता है। इसका मतलब ये कहने का प्रयास करता है कि मनुष्य का शुद्धिकरण जो है ना, बाहरी रूपी से हाथ पैर धो लेना, ये हाथ धो लेना, पैर धो लेना, कपड़ा साफ सुथरा पहन लेना, स्नान कर लेना, इनको शुद्ध मानते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहा कि बाहर तो साफ सुथरा हो जाता है, ठीक है, लेकिन अंदर जो काई बैठा हुआ है मनुष्य के अंदर, जो हृदय में जो गंदगी है, उसका क्या इलाज है। इसलिए मनुष्य के कहता है, परमेश्वर कहता है मनुष्य अशुद्ध कैसे होता है। जो बुरी बुरी बातें मनुष्य अंदर से बनाते हैं, अर्थात व्यभिचार की बातें, लोभ, लालच, गंदी गंदी बुरी बुरी बातें को जो सब निकलते हैं, मुंह से गालियां निकलते हैं, अशुद्ध बातें निकलते हैं, अभद्र बातें निकलता है, वो सब बातें जो है मनुष्य को क्या करते हैं, अशुद्ध करते हैं। तो उस हिसाब से यीशु मसीह के हिसाब से ये बताने की कोशिश किया जा रहा था कि जो लोग अपने आप में पवित्र समझते हैं वे सब परमेश्वर का नजर में अशुद्ध है, क्योंकि परमेश्वर बाहरी रूप को कम देखता है, अंदर का साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान देता है। इसलिए मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य ये बनता है कि अंदर का जो पाप है वो धुलाया जाना चाहिए, और वो अंदर का पाप धुलाने के लिए सिर्फ परमेश्वर ही एकमात्र रास्ता है।